to the Election Commission asking it to put the hike on hold. It would nearly double gas prices, with the Aam Aadmi Party alleging that it was being done to benefit companies like Reliance. We salute the Election Commission for having taken this very salutary decision in public interest. It was only the Aam Aadmi Party which opposed this gas price hike. On Monday, Reliance called Kejriwal's allegations politics of disinformation, saying a cabinet decision taken and notified months before the poll announcement should have been implemented in a routine manner. We have nothing to say on it either way. It is between the Supreme Court, the rules of the Election Commission. It has gone through umpteen committees and umpteen decision-making levels up to the cabinet finally. The BJP पूछते हैं, आपका हर सवाल 100% सच होता है, बाकी पूरी दुनिया भ्रष्ट रहती है। आप जब मुख्यमंत्री थे, एक इन्वेस्टिगेशन हुआ, आपके एक मंत्री थे सोमनाथ भारती। दुनिया का एक बड़ा इंटरनेट स्कैम था। उस इंटरनेट स्कैम में टॉपसाइट्स नाम की कंपनी थी। उस कंपनी का वेबसाइट पर मालिक का नाम सोमनाथ भारती था, रजिस्ट्रार का नाम सोमनाथ भारती था, एडमिनिस्ट्रेटर का नाम सोमनाथ भारती था, फाइनेंस कॉन्टैक्ट का नाम सोमनाथ भारती था। और सवाल खड़ा हुआ कि सोमनाथ भारती का स्कैम वाली कंपनी से क्या सवाल। उस वक्त पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमने सोमनाथ भारती से पूछ लिया है और सोमनाथ भारती का कहना है कि उनका इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं। जब भी आप रॉबर्ट वाड्रा पर, अदानी पर, मुकेश अंबानी पर सवाल खड़ा करते हैं, आप चाहते हैं कि फौरन एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठ जाए, कि सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करे, कि पुलिस उसकी जांच करे। लेकिन जब आपके एक साथी पर सवाल पूछा गया तो आपने कहा कि नहीं, हमने उनसे पूछ लिया। उन्होंने कहा कि उनके एक एसोसिएट ने उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल किया, इस वजह से उनका नाम उस कंपनी पर आ गया। आरोप का खंडन नहीं किया गया, यह कहा गया महज कि उस एसोसिएट ने उनकी कंपनी का गलत इस्तेमाल किया। लेकिन चूंकि खबर इंडिया टुडे ग्रुप पर चली थी, आज तक पर चली थी, हेडलाइंस टुडे पर चली थी, हमने और पड़ताल की। हम अमेरिका में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में गए, वहां से हमने दस्तावेज निकलवाए। ये पूछा कि क्या केवल नाम इंटरनेट पर था या इसके आगे की बात है। वो दस्तावेज हमारे साथ हैं, आप चाहें हम आपको दिखा देंगे। इसके बाद उन दस्तावेजों को जब देखा गया फिजिकल कॉपी, तो टॉपसाइट्स नाम की कंपनी में हस्ताक्षर, दस्तखत आपके साथी सोमनाथ भारती के हैं। न केवल नाम था, उसका हस्ताक्षर है उनके, और ये डॉक्यूमेंट हमारे पास है। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप दुनिया को पाठ तो खूब पढ़ाते हो, लेकिन जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसा लगता है कि साम सूंघ गया, अरविंद केजरीवाल को साम सूंघ गया आम आदमी पार्टी को। ऐसा क्यों होता है कि आप मानते हो कि बाकी सब भ्रष्ट हैं, ईमानदारी का जो पहनावा है वो सिर्फ और सिर्फ आप पर है। और सोमनाथ भारती पर जब सवाल पूछे गए, आपने जैसे बाकियों से कहा कि जांच करा लीजिए, आपने वो पैमाना खुद अपने ऊपर क्यों नहीं अपनाया? अरे जांच होनी चाहिए। जब आपको मौका मिला तब आपने जांच क्यों नहीं कराई? आज आप मुख्यमंत्री नहीं है, आज आप ये कह रहे हैं, बड़ा आसान है आपके लिए कहना, बड़ी वाजिब सी बात है। जब आपके पास मौका था, आप जज by what they do when they're in power, not what they say when they're in opposition. When you had an opportunity, you did not take that opportunity. You reacted in exactly the same fashion as the BJP and the Congress. You want to tell the people of India that you're different when you had the opportunity to be the difference. You developed cold feet, Arvind. आपने मेरे को कोई कागज ही नहीं भेजे। अब अगर आप ये सोचो मैं आपके सारे प्रोग्राम बैठ के देखता हूँ सर, मैं तो आपके प्रोग्राम देखता नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं होते, फ्रैंकली बुरा मत मानिए। नरेंद्र मोदी भी ये कहते हैं, रॉबर्ट वाड्रा भी ये कह रहे हैं। ये बड़ा एक आसान जवाब। कागज तो भेज दो। नहीं, कागज तो हम आपको भेजने को तैयार हैं। आप ये सोचो मैं आपके प्रोग्राम देख के और सुओ मोटो सब कुछ, आप कागज भेज दो। आपके जो साथी हैं उन्होंने दस्तावेज मांगे, उन्हें तमाम दस्तावेज दिए गए, और उसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने पूछ लिया है सोमनाथ भारती से। सोमनाथ भारती का कहना है कि उसका उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं। हस्ताक्षर है, दस्तखत है आपके साथी के, और जो पैमाना आप दूसरों पर फिट करते हो, कभी कभी शायद वही पैमाना अपने पर भी फिट कर लेना चाहिए। ठीक है सर। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि भाई बात क्या है, तो उन्होंने कहने लगे, फिर केजरीवाल अरविंद पे कुछ कहने लगे, तो हम लोगों ने कहा बात करिए। वो बात सुन नहीं रहे थे, उन्होंने धक्का मारा, कहते हैं यहाँ से जाओ। फिर उसी उन्होंने धक्का मारा, फिर उसके तुरंत बाद एक बंदा आया, उसने आके एक मतलब सीधे पीटना हम लोगों को लातों मुक्कों से चालू कर दिया।
जनमत संग्रह होना चाहिए और पाकिस्तान इनके बयानों से नाच रहा है। पाकिस्तान थप्पड़ मारे तो बहुत गलत बात है। इसकी जितना भी निंदा की जाए बहुत कम। उन्होंने परेशान होकर धरने पर बैठे और इस्तीफा दिया था। कुछ नेताओं से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की हवा में तो बहुत है लेकिन जमीन पर नहीं है, और हवा में रहने पर, टीवी में रहने से, अखबारों में आने से मुख्यमंत्री नहीं हो बनता है। ये बीजेपी कांग्रेस का आंकलन है। सर, अखबार वाले और टीवी वाले तो दिखाई नहीं रहे थे। जब से हमने मुकेश अंबानी के पिछली बार स्विस बैंक के अकाउंट एक्सपोज किए थे, आप लोगों ने तो दिखाना ही बंद कर दिया था। आप छाए हुए हो, आपको जितनी कवरेज मिलती है अरविंद, उसकी तो किसी को नहीं मिलती। हर आदमी अपना टुकड़ा लिए रो रहा है। सर जी, आप अपना देख लीजिए, पिछली सीधी बात आपने 1 साल पहले की। 1 साल पहले नहीं, आप झूठ मूठ का मत बोलिए, मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा। 8-10 हफ्ते पहले की थी, इसी स्टूडियो में आए थे, बगल में बैठ के हम लोगों ने सीधी बात की थी। चुनाव प्रचार जब शुरू हो रहा था तब। अरविंद, मानता हूँ राजनीति में हो, लेकिन कम से कम सच तो बोलो। चलिए, जनता किंग बनेगी। इस्तीफा दिया है, उनका इस्तीफा न तो मंजूर किया गया है और न ही उन्होंने पार्टी छोड़ी है। 6, 7, 8 में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो मुद्दे उन्होंने उठाए उस पर विस्तार से चर्चा होगी। जनता मन बना चुकी है बदलाव का। वो ये नहीं चाहते कि बीजेपी हटा के कांग्रेस, कांग्रेस हटा के बीजेपी। इस बार व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं लोग, और इस बार ये भी मन बना चुकी है जनता की ऐसा सांसद होना चाहिए जो उनके जैसा हो, जो ऐसा हो जिससे बात तो कर सके बैठ के, जिसको छू तो सकें, जिसको हाथ तो मिला सकें, जो 5 साल में एक बार हेलीकॉप्टर से आता हो और फिर वो उनको कहा जाए देखो देखो वो हेलीकॉप्टर जा रहा है, उसमें बैठे हैं आपके सांसद। तो जो भी विकास होगा, मेरा अपना ये मानना है कि कोई भी विकास कोई और नहीं करता, जनता के साथ मिलके हो सकता है। अगर आप जनता के साथ मिल नहीं सकते, अगर आप सड़कों गांव-गांव में घूम नहीं सकते, तो आप विकास नहीं कर सकते। Campaign along with Yogendra Yadav, Aam Aadmi Party's candidate in Gurgaon. You can see the welcome that he had. First, an auto rickshaw ride. On a busy weekday, hopping onto Mumbai's Lifeline. This is how crowded local trains usually are. This is how people travel on these trains every day, and one can see that this is what the Aam Aadmi Party is trying to say, that this is their Aam Aadmi message. Arvind Kejriwal once again in full Aam Aadmi mode. A repeat of his metro ride in Delhi. But the surge of regular commuters, supporters, media persons and curious passerbys resulting in chaos at the Churchgate station. मैंने भी माफी मांगी, आपको दिक्कत हो गई है, आपको दिक्कत हो रही है हमारे चलते, तो वो बोले कि नहीं कुछ नहीं हुआ यार, हमारा आम जनता है, हम डेली इसी तरह की जिंदगी जी रहे हैं। देखिए, ये पुलिस का काम है क्राउड को मैनेज करना, तो उनको काम करना चाहिए। किसी भी मोर्चा में, आंदोलन में, कौन सी भी एक्टिविटी में यदि पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो वो महाराष्ट्र में वसूल करने का कानून हमने बनाया है, सबको लागू है। All is not well in Mr. Kejriwal's world. Key members of his party are fighting with one another, and now a Delhi court has framed charges against him in a defamation case filed by Union Minister Nitin Gadkari. Kejriwal had allegedly called Gadkari one of the most corrupt leaders in India. It was the first time that Union Minister Nitin Gadkari and Delhi's former Chief Minister Arvind Kejriwal came face to face in court in this defamation case, and it started on a cordial note, with the judge even suggesting to the two politicians that they should bury the hatchet on a friendly note. But that was not to be. Nitin Gadkari said, "Any defamation is a big blot for me. Only capital for me in politics is my reputation. He doesn't need to apologize, but even if he says he withdraws the comments, I won't pursue this case." Kejriwal responded saying this wasn't a prestige issue, but he would not withdraw the comments he made. In that view of the matter, the learned court suggested that the matter could be possibly settled, but Mr. Kejriwal, when asked, refused to withdraw the allegations. प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग देश के सामने रखना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ बोला कि जो उन्होंने बोला है वो सोच समझ के, सबूतों के आधार पर, और इसको वो अदालत में प्रूव करेंगे। गडकरी जी के एविडेंस के लिए और उनके क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए 2 अगस्त की डेट लगाई है। If charges are proved, Arvind Kejriwal could get up to 2 years in jail. In New Delhi, Ketki Angre for NDTV. बेहद
दुखद बात यह है कि राहुल गांधी जी से यूथ एम्पावरमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिलाओं के दुपट्टे फाड़ने वाले उस आदमी को उन्होंने अपना प्रपोजर बनाया है। वो राहुल गांधी को चुनाव लड़वा रहा है और अब एक वीडियो में एक कार्यकर्ता कह रहा है कि मैं कुमार विश्वास को गोली मार दूंगा दीदी। तो दीदी ये नहीं कह रही है कि आप कैसी बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, आप गांधी के कार्यकर्ता नहीं है। जिस गांधी को गोली मार दी थी नाथूराम गोडसे ने, वो उससे कह रही है अरे यहाँ ऐसी बात मत करिए, गेस्ट हाउस आइए गेस्ट हाउस। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के कुछ उत्साही कार्यकर्ता जिनको राहुल गांधी की शह प्राप्त है और जिला प्रशासन की चुप्पी प्राप्त है, वो ऐसा कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं कि मेरे कार्यकर्ताओं और मेरे ऊपर हमला भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने ये जो मुसलमान नहीं बन के आया, यहाँ पर बात चल रही है मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट। व्हाट डिड यू मीन व्हेन यू सेड दिस? देखिए, जो मैंने देखा है, व्हाट आई सॉ, जी, one section of politics wants to appeal to the Hindu majority. One section is now wanting to and appeal the Muslim so-called minority. आम आदमी पार्टी एज अ पॉलिसी इज अपीलिंग टू द इंडियन, उस हिंदुस्तानी को अपील करना चाहती है जो ना मुसलमान है ना हिंदू है, वो सिर्फ जीना चाहता है, हद की जिंदगी जीना चाहता है, एक सांप्रदायिकता से साफ जिंदगी जीना चाहता है, भ्रष्टाचार से साफ जिंदगी जीना चाहता है। ये हमारी पॉलिसी है। वी वांट टू फाइट दिस। मैं एक हिंदुस्तानी बन के आया हूं। ना आज तक बीजेपी ने हिंदुओं के लिए कुछ किया, ना कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ किया। आज इस देश को एक ही आदमी बचा सकता है, वो है आम आदमी। Congress and BJP leaders who he claimed were corrupt. Amongst them are Rahul Gandhi, Sonia Gandhi, P. Chidambaram, Kapil Sibal, G.K. Vasan, Nitin Gadkari, Narendra Modi, Sushil Kumar Shinde, Praful Patel and BSP Chief Mayawati. At Asti Ghat in Varanasi after he appeared in a show by a news channel. We've just received these images in the last little while. As you can see, Somnath Bharti over there in those images being attacked by several people as that show ended. His vehicle was also damaged. Fortunately, he is not very seriously injured, but this comes on a day in which Arvind Kejriwal filed his nomination to contest these elections from Banaras. Somnath Bharti, very controversial when the Aam Aadmi Party was in power in Delhi. He was the law minister. Several acts of his have been questioned, but this violence is the cause of major concern. We've seen several leaders of the Aam Aadmi Party in the recent past, not least of all Arvind Kejriwal being attacked, being slapped. Somnath Bharti has said that these were BJP workers who attacked him. However, the BJP has said that they do not encourage violence at all and have denied that they were directly involved in these particular attacks. One way or the other, a frightening indicator of the election campaign and how yet again violence seems to have overtaken proceedings. The AAP government will be significantly different, as even on the day they were staking claim to form government, they were realistic about their survival chances. If the Congress or the BJP get together to pull down our government, that is their wish. We're used to seeing official paraphernalia for swearing in ceremonies, but AAP says they'll hold theirs at the venue of their agitations, Ram Leela Maidan, where there isn't any red carpet. Rejecting VIP culture, AAP decided to walk the talk, with Chief Minister to be Arvind Kejriwal saying no thank you to Delhi Police's offer of security. Perhaps the biggest difference between AAP and any other government, they promised to move away from power centres, so big decisions like forming government may be taken via referendums. But what may not be so different about AAP from other governments, they say they'll investigate their predecessors as soon as they have power. That we'll send you all to jail, we'll send all BJP leaders to jail, all Congress leaders to jail. I mean, is it a dictatorial governance that they are going to bring out, or is it something they will go through proper procedures?